हेलो दोस्तों, ये जनरल हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आज आपको समझाऊंगा और लिख के बताऊंगा, क्योंकि लिख के जल्दी समझ में आता है। आप नोट्स डायरेक्ट देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। मैं लिख के बताता हूँ यहाँ पे, आपको जल्दी समझ में आएगा। इससे पहले भी मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो इम्पोर्टेंट हैं, जो जनरली पूछे जाते हैं और आपको पता नहीं होते, लेकिन लिमिटेड क्वेश्चन है, वो आपको पता होने चाहिए, ज़रूरी आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। हिंदी कविता, हिंदी कविता को छंदों से, छंद होते थे जो छंद स्वर था, ये सब से मुक्त कराने वाले कवि, मुक्त कराने वाले कवि कौन था? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये थे, इन्होंने छंदों को यूज़ नहीं किया था अपनी कविता में। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं जो और कुछ इम्पोर्टेंट है, वो मैं आज आपको इसमें बताऊंगा इस वीडियो में। जो राजेंद्र प्रसाद है, हमारे प्रथम प्रेसिडेंट हैं, उनकी आत्मकथा पूछ देता कहाँ में लिखी गई है, किस लैंग्वेज में लिखी गई है, तो वो हिंदी है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन है, प्रथम सूफी प्रेमा आख्यान, इस नाम से आ जाता है, प्रेमा आख्यान कवि, सूफी हैं तो इनका नाम मुल्ला दाऊद। ठीक है, हिंदी का प्रथम गद्यकाल के कवि कौन थे? लल्लू लाल। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो यूपीएसआई चाहे और यूपी जल निगम, यूपी पीसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये बना रहा हूँ मैं वीडियो इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है जयशंकर प्रसाद से। जयशंकर प्रसाद की रचना है एक कामयानी, में जो नायिका है उसका क्या नाम था? उसका नाम था श्रद्धा। ठीक है, और ये छायावाद, ये वाला भी इम्पोर्टेंट, छायावाद के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? जयशंकर प्रसाद ही थे, प्रसाद। ठीक है, और भूषण जो हैं उनको वीर रस का कवि माना जाता है, का कवि माना जाता है। एक क्वेश्चन आता है, हिंदी की सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या? नाम उद्दंड, उद्दंड मारतंड, उद्दंड मारतंड पहली जो पत्रिका थी उसका नाम था। इसका जो प्रकाशक का नाम था, इसी ये बाई जुगल किशोर जी थे। ठीक है, फिर इसके बाद रामधारी सिंह, दिनकर थे, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये 2 तरीके से भी पूछ देता है, पुरस्कार मिला है। वो किस उसके लिए मिला है? इनको ये मिला है, इनकी काव्य संग्रह है उर्वशी, उसके लिए मिला है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन, हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास मैंने बता रखा है, आप पीछे वीडियो अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि इतिहास के सबसे पहले कवि
कवि थे गासा दत्तासी। ये सबसे पहले कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास एक बुक है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद बिहारी। बिहारी से एक क्वेश्चन आता है बहुत। बिहारी जो थे, सॉरी, बिहारी राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, दो तरीके से पूछा गया, राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे या बिहारी किसके दरबारी कवि थे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कुछ नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ मैं। सबसे पहले हिंदी के आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। स्वयंभू। ठीक है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? गद्य का जन्मदाता भारतेंदु जी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो अभी बताया था मैंने, उनको मिला था जयशंकर जी को कामयानी के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है उसको प्रथम साहित्यकार पाने वाले कवि का नाम कौन थे? तो सुमित्रा पंत जी थे। ठीक है, हिंदी की पहली लेखिका मतलब महिला लेखिका कौन थी? वो थी बंग महिला। ये पूछता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, खड़ी बोली के प्रमुख कवि किसे माने जाते हैं? हालांकि बहुत सारे महादेव वर्मा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अयोध्या सिंह उपाध्याय को माना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी जो है, इसके प्रवर्तक कौन थे? अज्ञे जी, सच्चिदानंद। फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शायद आपको पता हो, प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? ये भी पंत जी ही हैं, सुमित्रानंद पंत। ठीक है, अब एक मैंने लिस्ट बना रखी है, चिदम्बरा, उर्वशी, कितनी नाव कितनी बार, और यामा। इन 4 बुक के लिए अलग अलग इनको राइटरों को वो मिल रखा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो चिदम्बरा किसने लिखी थी? ये लिखी थी पंत जी ने। उर्वशी किसने लिखी थी? दिनकर जी ने लिखी थी, रामधारी सिंह दिनकर। कितनी नाव कितनी बार, ये अज्ञे जी ने लिखी थी। ठीक है, और यामा किसने लिखी थी? महादेवी वर्मा। ठीक है, इनको ज्ञानपीठ मिला था। जनरली क्वेश्चन आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हिंदी के पहले कवि
पहले कवि सरहपा। सरहपा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरहपा को माना जाता है हिंदी का पहले कवि। एक भाषा मैंने बता रखी है, भाषा एक वाली चैप्टर बता रखा है, उसमें अपभ्रंश से भाषा आती है। तो अपभ्रंश के पहले कवि किसे मानते हैं? तो इसको स्वयंभू को मानते हैं, स्वयंभू। ठीक है, ये हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट्स वो बताया मैंने। एक और आगे बताता हूँ। विद्यापति ने कौन सी बुक लिखी थी? तो कृतिलता। कृतिलता विद्यापति ने बुक ली थी। ये कौन सी भाषा का यूज़ किया था इन्होंने? अवहट। अवहट भाषा का यूज़ करके कृतिलता बनाई थी इन्होंने। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, वो मैंने बताए हैं। आप इसको याद कर लीजिए, आपको हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम्स के लिए। और मैं इसके अलावा तत्सम तद्भव और समाज की वीडियो में बनाने वाला हूँ मैं, और कुछ और रचनाएँ इंपॉर्टेंट जो आएंगी उसके भी दूंगा मैं डिटेल। ठीक है, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट भी कीजिए मुझे।